साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 1 में शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में एजुकेशन एज ए प्रोसेस, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया है, जिसमें आज बात करेंगे कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एजुकेशन अ बाइपोलर प्रोसेस। इस विषय पर एडम्स एक विद्वान हैं, इन्होंने अपनी बातें बताई हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। यानी द्विमुखी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि दो व्यक्ति होते हैं। एक ध्रुव पर शिक्षक होता है जो कि बच्चों को पढ़ाता है, और दूसरे ध्रुव पर शिष्य होता है, बच्चे होते हैं जो कि पढ़ते हैं शिक्षक के द्वारा। इस प्रक्रिया में दोनों ध्रुव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम किसी एक ध्रुव को अगर नज़रअंदाज कर दें तो दूसरे ध्रुव की वैल्यू लगभग शून्यप्राय हो सकती है। साथियों, इस प्रक्रिया में एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, एक पढ़ाता है तो दूसरा पढ़ता है, एक पथ प्रदर्शन करता है तो दूसरा अनुगमन करता है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, हम क्लास में अपने देखते हैं कि शिक्षक जब अपने बच्चों से प्रश्न करता है तो बच्चे उसका उत्तर देते हैं, और जब जिज्ञासु बच्चे कुछ प्रश्न अपने आचार्य से पूछते हैं, अपने शिक्षक से पूछते हैं, तो शिक्षक उन प्रश्नों का उत्तर देता है। तो इस हिसाब से एक पढ़ता है, दूसरा पढ़ाता है, एक पथ प्रदर्शन करता है, दूसरा अनुगमन करता है, एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। यानी उनके कार्य एक दूसरे पर आधारित होते हैं, संबंधित होते हैं। एक दूसरे के सहयोग के अभाव में वह अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके व्यक्तित्व एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक के अभाव में दूसरा अस्तित्वहीन हो जाता है। इसका परिणाम होता है शिक्षा। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए, इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी को एक दूसरे का ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। और ये एक बड़ी ऐसी बात है जिसे हमें जानना आवश्यक है। शिक्षक को शिष्य के स्तर पर और शिष्य को शिक्षक के स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। इसका कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि शिक्षक को शिष्य के स्तर पर पहुंचकर ही उसे ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। टीचर अपने बच्चों के मन की बातों को जाने कि बच्चे को उस बात समझ में आई है कि नहीं आई है। जब शिक्षक शिष्य के स्तर पर सोचेगा तो ज्ञान की बातें और समृद्ध होंगी, और जब शिष्य शिक्षक के स्तर पर अपनी बात को समझने का प्रयास करेगा कि हमारे टीचर, हमारे आचार्य किस बात को कह रहे हैं, किस दृष्टि से कह रहे हैं, तो उसे वो बातें बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट तौर पर समझ में आएंगी, और गुरु और शिष्य, आचार्य और शिष्य, टीचर और स्टूडेंट की परंपरा बनी रहेगी। ऐसा किए बिना शिक्षा देने और शिक्षा लेने का कार्य नहीं चल सकता। ऐसा किए बिना शिक्षा देने और शिक्षा लेने का कार्य नहीं चल सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक चेतन और विचारपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म का सीधा संबंध होता है। साथियों, आज हमने जाना कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। आगे किसी अन्य विषय पर फिर से बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।